नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भाईचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन राशि का मार्च 2024 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ने वाले हैं। कौन से निर्णय आपके लेने हैं, कौन से निर्णय आपके टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का मार्च 2024 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन राशि के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में कि आपका मानसिक या फिर शारीरिक स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है गुरु, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, उसी प्रकार आपके राशि में रवि और बुध का भी भ्रमण होने जा रहा है। हालांकि जो रवि है, यह रवि आपके राशि का षष्ठेश है, जो कि आपके राशि में भ्रमण करेगा 15 तारीख के बाद। उसी प्रकार आपके राशि का नंबर 1 का अशुभ ग्रह जो है वो है शुक्र, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 16 तारीख के बाद यह जो शुक्र है, ये शुक्र आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो इस महीने के करीब 16-17 तारीख के बाद का जो समय है, उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटी मोटी समस्याएं सामने आ सकती है। उसी प्रकार ऐसी भी बात हो सकती है कि जिस काम के लिए आप बहुत ज़्यादा आतुर हो, वो काम होने में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, परेशानियां ज़्यादा आ सकती है। तो वो जो मेंटल स्ट्रेस है, वो जो मानसिक तनाव है, वो थोड़ा सा आप पर देखा जाएगा। वैसे भी देखा जाए तो आपके राशि में राहु का भ्रमण है और आपकी जो राशि है वो 7.5 के प्रभाव में आ चुकी है। मतलब 7.5 के पहले जो 2.5 साल होते हैं, इसमें आपकी राशि आ चुके हैं। तो ऐसे कोई भी काम नहीं करना, ऐसे किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं लेना जो कि आउट ऑफ द वे है, या फिर जो रिस्क जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, इस प्रकार के जो बातें हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना। क्योंकि ऐसी अगर अब आप कोई बात करते हो तो आगे जाके आपके लिए जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो ध्यान रखिए, इस महीने में इसकी जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा बन रही है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, आर्थिक स्तर है, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है मंगल, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 8 तारीख के बाद ये जो मंगल है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है शुक्र, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, 16 तारीख के बाद ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। और जो लाभेश शनि है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। अब यहाँ पर एक बात आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो व्यय भाव है, मतलब आपके व्यय भाव में जो राशि है कुंभ राशि, वहाँ पर बहुत सारे जो ग्रह है वो आ चुके हैं। और व्यय भाव में बहुत सारे जब भी ग्रह आते हैं तो स्ट्रेस टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। तो आपका जो आर्थिक स्तर है उसको लेकर भी जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। मतलब यहाँ पर आपके जो खर्च है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार अगर आपने कहीं से लोन लिया है तो वो लोन चुका पाना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसके पहले अगर आपने कोई गलती वगैरह की है, मिस्टेक्स अगर कोई की है, तो उसके जो खामियाजा है वो भी आपको इस महीने में भुगतना पड़ सकता है। और आपकी जो राशि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, तो छोटी मोटी बातों को लेकर स्ट्रेस टेंशन वैसे भी ले लेती है। तो इस महीने में जो बातें हैं वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार के होने की संभावना काफ़ी कम दिखाई दे रही है। हालांकि जो गुरु का भ्रमण है वो आपके द्वितीय भाव में हो रहा है, इस वजह से आपके लिए पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन जो खर्चे है, वो जो लाइबिलिटीज़ है, वो आपको पूरी करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। छोटी मोटी बातें जो या फिर जो डिसीजन रहेंगे उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। पैसे के मामले में अगर देखा जाए, अपनी फाइनेंशियल स्टेटस देखा जाए तो वो ठीक नहीं है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका पारिवारिक जो सुख है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि के व्यय भाव में जो बुध है उसका भ्रमण चल रहा है और दिनांक 8 तारीख के बाद यह बुध आप ही के राशि में भ्रमण करेगा और 26 तारीख के बाद यह जो बुध है यह आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उस पर किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस या फिर तनाव का सामना करना नहीं पड़ेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जिसकी वजह से आपकी जो मानसिकता है वो काफ़ी मायनों में स्थिर दिखाई देगी। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़े ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना, आप उसमें फंस सकते हो। उस प्रकार जो गर्भवती महिला है उन्होंने खास करके अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटे मोटे कंप्लेंट्स इस महीने में आ सकती है। डॉक्टरी इलाज करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और खास करके जो विद्यार्थी वर्ग है उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट देना आवश्यक है। बिल्कुल भी आपके लक के भरोसे नहीं जाना, आप उसमें फंस सकते हो। तो ध्यान रखिए, ये बातें जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार विवाह सुख के मामले में अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो सप्तम बुध जो है
वो आपके व्यय भाव में, आपके राशि में और आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो विवाह सुख के मामले में बिल्कुल भी चिंता ना करें। विवाह सुख के मामले में कोई बड़ी दिक्कत आपको नहीं आएगी। सिर्फ आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी जो बातें हैं वो हो सकती है, हालांकि इसका बहुत बड़ा परिणाम आपके वैवाहिक जीवन पर नहीं होगा या फिर आपके मानसिक स्वास्थ्य पर नहीं होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो करियर है उससे रिलेटेड। तो करियर के मामले में अगर देखा जाए तो उससे रिलेटेड कोई बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। आपके राशि का जो कर्मेश है गुरु, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, तो आपकी जो इनकम है, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड इनकम में कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो खर्चे हैं या फिर जो लाइबिलिटीज आपने पहले से ले रखी है, अगर आपने कहीं से कर्जा लिया है या फिर ऐसी बातें जो है इसके पहले आपने कोई बातों को लेकर आप चूक रहे थे, तो वो जो बातें हैं या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर आपने किसी से कहीं कमिटमेंट किए हैं, प्रोमिस किए हैं और वो पूरे नहीं कर पाए, तो उसका जो खामियाजा है वो इस महीने में भुगतना पड़ सकता है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आपके व्यय भाव में काफ़ी ग्रह जो है वो आ चुके हैं और इसकी जो प्रॉब्लम है और आपको इस महीने में देखने पड़ेगा। हालांकि ये जो बात है वो टेम्पररी फेज है, लेकिन फिर भी मतलब 1-1.5 महीने तक ये जो बात है वो स्ट्रेसफुल आपको रहेगी। 1-1.5 महीने के बाद आप इससे उभर कर बाहर भी आ जाओगे। लेकिन 7.5 का जो बात मैंने पहले की, कि 7.5 ऐसा एक चक्र होता है जिसमें आप आराम से फंस जाते हो। मतलब तब आपको लगता है कि जो आप रिस्क लोगे, जो भी आप विचार करोगे वो बहुत बड़ी नहीं होगी, लेकिन जैसे ही वो रिस्क लेते हो तो धीरे धीरे आप उसमें मतलब केज होते जाते हो या फिर उसमें और फंसते जाते हो। और जो आपकी जो 7.5 है पूर्ण रूप से 2025 के मई से शुरुआत हो जाएगी, तब जो बातें वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो जाएगी। तो अभी समय है कि थोड़ा सा सवर जाओ, आउट ऑफ द वे जाके काम नहीं करना, शॉर्ट स्कर्ट्स बिल्कुल भी नहीं करना। अगर किसी चीज़ों पर अगर देरी रहती है तो थोड़ा सा शांति से काम लेना, ये बात जान लेना आवश्यक है। और आपकी जो राशि थोड़ी बहुत सिक्रेटिव भी है, तो अगर कोई दिक्कत है, अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो शेयर करते चलिए। जिनके ऊपर आपका काफ़ी ट्रस्ट है, फेथ है, उनसे शेयर करते चलिए, जिसकी वजह से किसी न किसी प्रकार का मार्गदर्शन आपको मिल सकता है। ध्यान में रखिए, खुद को लेकर या फिर आउट ऑफ द वे जाके कोई भी रिस्क नहीं लेना, आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योग का जो परिणाम होगा वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि दिनांक 3 तारीख को हर्षल और शुक्र का केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके विद्या भाव में भ्रमण कर रहा है और जो शुक्र आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। आपके जो मित्र परिवार होंगे उनमें जो महिला और होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर टकराव हो सकती है, टकराव थोड़ी बढ़ भी सकती है। ध्यान रखिए, उन चीज़ों पर ध्यान रखिए। उसी प्रकार जो आपकी इनकम होगी इस पर भी छोटे मोटे खर्चे आपके ज़्यादा हो सकते हैं। स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं भी सामने आ सकती है। उस प्रकार दिनांक 8 तारीख को नेपच्यून और बुध की युति होने जा रही है। नेपच्यून जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और जो बुध है जो कि आपके राशि का चतुर्थेश है और आपके राशि का सप्तमेश है। तो खास करके अगर आप विवाहित है तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, ध्यान रखिए। इसी प्रकार दिनांक 9 तारीख को हर्षल और मंगल का केंद्र योग भी होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है और जो हर्षल आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। स्ट्रेस टेंशन इन दिनों में ज्यादा आ सकता है। पैसे से लेकर किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट करते समय थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को नेपच्यून और रवि की युति भी होने जा रही है। नेपच्यून जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और जो रवि है जो आपके राशि में भ्रमण करेगा, यह रवि आपका षष्ठेश भी है। तो इन दोनों की जो युति है वो आप ही के राशि में होने जा रही है। स्वास्थ्य समस्या ज़्यादा आ सकती है और किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय आपके करियर से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो पूरी तरह से चूक सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा भावुक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो निर्णय है वो आपकी जो आखिर डिसीजन है वो चूक सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को राहु और बुध की युति भी होने जा रही है आप ही के राशि में। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि राहु जो है आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और वो मिस गाइड कर सकता है। जैसे कि दिनांक 19 तारीख को होने जा रही है राहु बुध की युति, वो आपके लिए शुभ फलदायी बिल्कुल भी नहीं होगी। आपको किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन लेते हो, रिस्क लेते हो, तो उसमें आप जो है वो फंसने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। इस प्रकार के जो डिसीजन है वो बिल्कुल भी नहीं लेना। खास करके जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकती है। उसी प्रकार इस महीने की 21 तारीख को शनि और शुक्र की युति भी होने जा रही है आपके व्यय भाव में। देखिए, आपके राशि के लिए जो शुक्र है वो नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह है और जो शनि है वो भी अशुभ फलदायी है और दोनों की जो युति है वो भी अशुभ स्थान में होने जा रही है। तो सिचुएशन इस प्रकार से आपके सामने आ सकती है कि आप गलत डिसीजन लेने के लिए
पूरी तरह से तैयार हो जाओ। देखिए, ध्यान रखिए, जो मैंने शुरुआत से ये बात कर रहा हूँ कि आपकी जो राशि है साढ़े साथी के पहले फेज में है। तो यहाँ पर बात यही होती है कि कंडीशंस या फिर सिचुएशन इस प्रकार के होते हैं कि हम रिस्क लेते हैं, या फिर हम इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि रिस्क लेते समय हमें उसके बारे में पता ही नहीं चलता कि वो जो रिस्क है आपके लिए कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो उसी प्रकार के जो परिणाम है, उसी प्रकार को जो ट्रैप है वो आपके सामने आ सकता है, जिसमें आप बहुत ही इजीली फंस सकते हो। ध्यान रखिए, शनि और शुक्र की जो युति है या फिर रवि नेपच्यून की जो युति मैंने इसके पहले की, इन चीज़ों पर ज़्यादा आधारित है। तो ये जो युति मतलब शनि और शुक्र की जो युति 21 तारीख को आपके व्यय भाव में होने जा रही है, आपको चौकन्ना रहना बहुत ही आवश्यक होगा। इसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है वो भी आपके व्यय भाव में होने जा रही है, और जो होली पूर्णिमा है वो दिनांक 25 तारीख को है। तो व्यय भाव की जो अमावस्या है वैसे भी अशुभ फलदायी होती है। व्यय भाव में बहुत सारे ग्रह आपके आ चुके हैं। तो ध्यान रखिए, यह जो महीना है आपको कसरत करके जाना है, मतलब तार के ऊपर जो हम कसरत करते हैं उस प्रकार से जाना है। आपको बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना है। थोड़ा बहुत भी अगर आप गलत डिसीजन लेते हो तो आपके लिए जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो सकती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, और आने वाले महीने में उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ सकता है। तो ये जो संपूर्ण महीना है आपको बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। तो दोस्तों, ये था मीन राशि का मार्च 2024 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है फ्रॉम माइंड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।